हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल सरल हिंदी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए जो नई बुक आई है गंगा, उसमें पहला चैप्टर दो बैलों की कथा, इस पाठ का संक्षिप्त परिचय, बहुविकल्पी प्रश्नों में कौन सा उत्तर क्यों सही है, तर्क सहित व्याख्या भी जानेंगे। सबसे पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय। दो बैलों की कथा, इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। यह कहानी झूरी नामक एक किसान के दो बैलों हीरा और मोती के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों पछाई जाति के सुंदर, मेहनती और परस्पर गहरी मित्रता रखने वाले बैल हैं। प्रेमचंद ने इन पशु पात्रों के माध्यम से स्वतंत्रता, संघर्ष, स्वाभिमान और सच्ची मित्रता का संदेश दिया है। पाठ का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध। दो बैलों की कथा केवल पशुओं की कहानी नहीं है। प्रेमचंद ने इसे परोक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा है। पाठ्य पुस्तक में भी यह संकेत स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, दूसरा एकता और सहयोग, तीसरा ऑप्शन है गर्व और दंभ और चौथा ऑप्शन है विद्रोह और क्रोध। तो इसमें सही विकल्प है खा, एकता और सहयोग। एकता और सहयोग क्यों सही है, ये भी जान लीजिए। हीरा और मोती का संबंध पूरी कहानी में एकता और सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे हर कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सांड का सामना करते समय भी वे मिलकर योजना बनाते हैं और साथ लड़ते हैं। जब होज खास में मोती को भागने का मौका मिलता है, तब भी वह हीरा को छोड़कर नहीं जाता। यह सच्ची मित्रता और सहयोग का प्रमाण है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि उनका रिश्ता प्रतिस्पर्धा, दंभ या केवल विद्रोह पर आधारित नहीं है, बल्कि परस्पर विश्वास, साथ निभाने और सहयोग पर टिका है। प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? विकल्प दिए गए हैं। उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, तीसरा विकल्प है मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, और चौथा विकल्प है उन्हें अलग अलग स्थान पर बांधा गया। तो इसमें सही विकल्प है गा, मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। अब सही विकल्प के साथ यह भी जानिए कि ये ही विकल्प सही क्यों है। हीरा और मोती अपने पुराने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपना परिवार मानते थे। जब उन्हें नए स्थान पर भेजा गया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मालिक ने उन्हें त्याग दिया या बेच दिया। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वे केवल खाने या रस्सी बांधने की वजह से दुखी नहीं थे। असली कारण था भावनात्मक लगाव और अपमान की भावना। इसी कारण उन्होंने नए स्थान को स्वीकार नहीं किया और बार बार वापस अपने घर लौटने की कोशिश की। तीसरा प्रश्न है, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? यहाँ विकल्प चारों हैं। पहला है कष्टों से बचने के लिए, दूसरा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तीसरा अभिमान की रक्षा के लिए, और चौथा है अपनापन पाने के लिए। तो यहाँ पर सही विकल्प है घा, अपनापन पाने के लिए। अब इसको सही क्यों माना गया है, ये भी जान लीजिए, यानी इस विकल्प की व्याख्या भी जान लीजिए। हीरा और मोती केवल कष्टों से भागना नहीं चाहते थे, बल्कि वे अपने सच्चे घर और अपनापन की ओर लौटना चाहते थे।
झूरी के घर में उन्हें प्यार, सम्मान और परिवार जैसा स्नेह मिलता था। नए स्थान पर उन्हें कठोर व्यवहार और उपेक्षा मिली, जिससे वे भावनात्मक रूप से आहत हुए। इसलिए रस्सी तोड़कर भागने का उनका मुख्य उद्देश्य था अपने पुराने मालिक के पास लौटकर वही अपनापन फिर से पाना। प्रश्न नंबर 4 है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? विकल्प हैं चारों, पहले ये देखिए। पहला है स्वाभिमान, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है पराधीनता और चौथा विकल्प है अन्याय की रक्षा। तो इसमें सही विकल्प है पहला, स्वाभिमान। अब इसे सही क्यों माना गया है, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश यह दिखाता है कि वह अन्याय और अपमान को सहन करने वाला नहीं है। मोती को जब बिना कारण पीटा जाता है तो वह अपनी गरिमा अर्थात सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करता है। यह व्यवहार स्वाभिमान का प्रतीक है, क्योंकि वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप स्वीकार नहीं करता। यदि वह पराधीन होता तो बिना विरोध सब सह लेता, लेकिन उसका आक्रोश दिखाता है कि उसमें आत्मसम्मान की भावना है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? विकल्प देखिए। कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए या फिर कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही विकल्प है खा, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। अब ये विकल्प सही क्यों माना गया है, व्याख्या भी देख लें। हीरा और मोती बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं, इसे ही मूक भाषा कहा गया है। इस माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि पशुओं में भी संवेदनाएं, समझ और भावनाएं होती हैं। बैलों का व्यवहार, मित्रता, निष्ठा, स्वाभिमान सब कुछ मानव जैसी चेतना को दर्शाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, तो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? विकल्प है भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, दूसरा विकल्प है स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, अगला विकल्प है सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, अगला विकल्प है चौथा स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तो उत्तर होगा सही विकल्प स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। हीरा और मोती बार बार बंधन तोड़कर स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत की जनता अंग्रेजी शासन से मुक्त होना चाहती थी। वे अत्याचार सहते हैं लेकिन हार नहीं मानते। यह संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है। उनका अपने असली घर लौटने का प्रयास स्वतंत्रता और स्वाभिमान की चाह को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्या सहित हुआ। अगले वीडियो में हम पाठ के और प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।